तनवीर साहब, आपके साथी महराज मलिक जेल में बंद हैं और आज उनके पीएसए मामले को लेकर समाअत है। किस तरह से देखते हैं? उम्मीद करते हैं कि आज उनका जो जो जिसको कहते हैं ना, उनको जिस तरीके से बंद किया गया है, एक चुनिंदा एमएलए हैं, डोडा के लोगों ने चुना है, लाखों में उसको लोग पसंद करते हैं। मुझे लगता है वो दूसरी उनकी कंडक्ट पे बात नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऑनरेबल एमएलए हमारे कोलीग हैं। मुझे लगता है आज एक अच्छी सी खबर आनी चाहिए और महराज वापस आ जाए हाउस में और अपने लोगों की तर्जुमानी कर सके, जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी कर सके। एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे एमएलए हैं और उनका भी हक बनता है कि वो यहाँ आए और लोगों को, जिनको वो रिप्रेजेंट करता है, उनकी भी आवाज अंदर क्या हो। उनकी कोई बात कर रहा है? क्या हम लोग उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी वो नुमाइंदगी? जिन लोगों की, मैं वही कह रहा था, सैफुद्दीन साहब ने भी पिछले दिनों डोडा की बात उठाई, हम सब लोग उठा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात यहाँ आए, लेकिन जो चुनिंदा है उनको जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम स्टेप ब्रदर्स हैं। असली भाई तो वो है डोडा का। तो मुझे लगता है कि सजाद किशलू साहब भी डोडा की बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन महराज मलिक एक चुनिंदा है तो उसको आना चाहिए, नुमाइंदा है। हम अपील करते हैं कि अब जल्द से जल्द वो आ जाए और अपना जो जमहूरी हक क्या है वो वक्त पूरा की जरूरत है कि हर एक एमएलए अपने आप को महफूज करने के लिए कुछ ठोस इकदाम उठाएं ताकि आने वाले वक्त में महराज मलिक की तरह कोई और जेल ना जाए? काश स्टेटहुड वापस आ जाए तो शायद ये जो चीज हुआ वो कभी होती नहीं। पहली बार हमने देखा है कि एक ऑनरेबल एमएलए को इतनी देर तक बंद रखा बिना किसी ठोस सबूत के या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है अब उसमें जुर्म भी नहीं है कोई। कॉन्डक्ट पे आप 10 बार बात कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे एलओपीज हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको कोई अरेस्ट नहीं करता। महराज मलिक की बात पे उसको अरेस्ट किया। आप अब कहते हैं कि रियासती दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं तमाम नहीं, चीजें मुमकिन नहीं है, लेकिन एलओपी साहब कहते हैं कि ये मेरा मुद्दा है। किसका मुद्दा है? एलओपी साहब एलओपी साहब ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है। अगर आपने देखेंगे कि बीजेपी ने जितनी तबाही जम्मू कश्मीर में की, उतनी शायद आज तक किसी ने तबाही नहीं की। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं हम खैर कहाँ हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का। आगे देखिए जम्मू के लोग कैसे उनको सबक सिखाते हैं। लेकिन आज की डेट पे मुझे लगता है स्टेटहुड एक बहुत अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के लोगों, जिस तरह उनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हक बनता है कि उनकी जो डिमांड है स्टेटहुड रेस्टोरेशन की, वो जल्द से जल्द। रेशनलाइजेशन रेगुलर जो रिजर्वेशन मामला है। वो हमने, उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा नहीं लिया, कर दिया, पार कर दिया। वो एलजी साहब के पास है, एलजी साहब ने एमएचए को भेजा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फाइल हो, आ जाए वापस और हम उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन उसके साथ साथ एलओपी साहब को भी बोलना चाहूंगा कि वो एमएचए में जाएं, एलजी साहब के पास जाए। वो कहते हैं ना फाइल कोई फंसी हुई नहीं है, लाइए ये फाइल वापस, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिरी सवाल, वही मुद्दा वही मसला, डेली वेजर्स। फिर आप अंदर उमर असेंबली में साहब ग्रांट्स ने पेश कर रहे थे, उस पर बहस हो रही थी, उमर बाहर साहब ने वादा सेक्रेटरीट किया का है घेराव। हाउस में कि इस साल से उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो वो मुसीबतें, वो कम हो जाएंगी और इंशाल्लाह इस साल हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस साल से आरजी मुलाजमीन का मसला हल होना शुरू हो जाएगा मरहलावार तरीके से। ऐसे में और भी बहुत से मसाइल पर गुफ्तगू हुई। क्या कुछ कहना रहा उनका, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन रहे थे। मेरे इमरान के साथ जम्मू से कश्मीर उज़्मा जी के टीवी के लिए शब्बीर वानी।